इतनी देर कर दी आपने? यूं देर से आना था तो कम से कम एक फोन कर देते, खामखा आपका इंतजार तो नहीं करना पड़ता। आइंदा ऐसा नहीं होगा। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती बढ़िया। सीमा जी मामा, ये रहा बेटा मेरे पास बैठ। This is my request. You will be kind enough अगर तुम 8-10 दिन और रुक जाओ यहाँ। मामी जान कैसी बात कर रहे हैं आप जैसा कहें। हाँ, चंद दिनों से जहन में अजीब अजीब बातें आ रही थी। आज फैसला किया, मैं अपने वकील के पास गया था। ये वसीयत मैंने नहीं लिखवाई है, तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। मामी जान ये आप अपने पास ही रखें ना। अरे यार क्या बताएं है एक कॉपी है मेरे पास इसकी। मेरी बात गौर से सुनो बेटा। मैंने वारसा को अपनी जायदाद से आग कर दिया। क्या? ये क्या किया मामू जान आपने? ये क्या कह रहे हो इरफान? ठीक कह रहा हूं, मुझे पता है कि मैं क्या करूंगा। मैंने वकील से कहा है कि आज के बाद मेरी तमाम जायदाद की मालिक मेरी बड़ी बेटी सदफ, वही था तुम होगी। ये भी वसीयत में सख्त से लिखवाया है कि आज के बाद पारसा इस घर में कदम नहीं रखेगी। बाबूजान बस करो। और तुम में से सदफ या तुम में से किसी ने भी उसका साथ दिया तो तुमसे ही मेरा ताल्लुक था। और यह भी मैंने सख्ती से लिखवाया कि अगर मैं मर जाऊं तो उसको मेरी शक्ल देखने की इजाजत ना हो। पारी, इतनी जल्दी अचानक क्लास से क्यों आ गई तुम? समझ नहीं आ रहा। सुबह से मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंदर से मेरा दिल दबा रहा हो। थोड़ी देर पहले तो मुझे सांस ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं मर जाऊं। अरे तुम सोचते इतना हो ना, इसलिए ये सब होता है। दाऊद से बात हुई तुम्हारी? मैंने उसे खुद ही मना किया कि मुझे फोन नहीं करो। इसीलिए तुमसे मिस कर रही हो ना। बार बार मुझे डैडी का ख्याल आ रहा है। दिल कर रहा है कि फौरन जाऊं और उनके कदमों में बैठ जाऊं। फोन भी करने को दिल कर रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा। सोनू पारी, पारी प्लीज। अच्छा रो तो मत ना। अच्छा मेरी बात सुन, देखो एग्जाम तो वैसे भी खत्म हो गए, घबराने की जरूरत नहीं है। घर जाएंगे देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो रो रो के तुम मुझे भी उदास कर रही हो ना पारी। अच्छा एक आइडिया है, तुम अभी जाके आराम करो, रात को दाऊद से बात करेंगे। माय ट्रीट, ठीक है? हाँ चलो लेट्स गो। मामी जान बस कीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जाए आप अपने कमरे में लेटे। मैं बेटा तुम्हारी अम्मी भी ना रही, वो होती तो मेरा दुख बांट लेती। वो समझाती अपने भाई को, पारी को बचा लेती उनके गजब से। प्लीज मत। मैं जरा काम से जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। और वहीदा खुदा के लिए
मत रो सलमान। अपनी मम्मा को बेटा ब्लड प्रेशर की दवाई खिला देना, कोशिश करना कि ये सो जाए। रो रो के इसने अपने आप को हलकान कर लिया है। मत रो, मुझे बहुत मौके आएंगे रोने के लिए। तुम भी मुझसे नाराज हो सनम? ऐसी भी क्या गलती कर दी है मैंने? पारी, तुमने मम्मी पापा का दिल दुखाया है। तुम्हें शर्म नहीं आई? इतना बड़ा कदम उठा लिया, वो भी बगैर किसी से पूछे। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने तुम्हारे लिए? ये सलाह दी है? You should be ashamed of yourself. प्लीज ऐसा मत कहो सनम। मैं अपने दिल के हाथों बहुत मजबूर हो गई थी। पारी, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुम कुछ तो सोच लेती, मुझसे मशवरा कर लेती। मैं बहन हूँ तुम्हारी, बहनें तो दुख सुख कर लेती ना आपस में। पर तुमने तो मुझे भी गैर समझा। तुम्हें पता है जब मम्मा ने मुझे तुम्हारी शादी की खबर दी तो मैं कितनी हर्ट हुई। हर बात तो मुझे बताती थी और इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपा कर रखी। सिर्फ मत पूछो मैं कितनी टेंशन में हूँ। एक तरफ दाऊद का प्रेशर है और दूसरी तरफ बार बार तुम लोगों का ख्याल आ रहा है। अगर ख्याल आता ना तो तुम ये सब कुछ ना करती, बात यहाँ तक ना पहुंचती। तुमने मम्मी पापा को बहुत दुख दिया पारी, इसका अजाला तुम जिंदगी भर नहीं कर सकती। मुझे डैडी बहुत याद आ रहे हैं। कैसे वो? पारी, तुम्हें उनकी अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुमने उनके साथ बहुत बुरा किया है। ना वो बेचारे मुर्दों में है ना जिंदों में। तुम्हें इससे क्या? तुमने एक दफा सोचा भी नहीं कि तुम एक गैर मुस्लिम से शादी कर रही हो, इससे मम्मी पापा का क्या हाल होगा? What do you care? You go and enjoy yourself. प्लीज ऐसे मत कहो सनम। I'm sorry. अब तुम उनके लिए दुआ करो, क्योंकि जो तुमने करना था वो तुम कर चुकी हो उनके साथ। Sorry. सारी दुनिया को पता चल गया, कहीं का नहीं छोड़ा उन्हें। तुम अब बस हेलो जी, बात कर रहा हूं जी। जी मैं अभी आ रहा हूं जी। खुदा हाफिज़। कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं भी आता हूँ, बहुत जरूरी काम है। इरफान आ गए? आते ही होंगे बस। कहाँ जा रहे हो? मैं आ रहा हूँ। डैडी, मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत दुख दिया, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दे डैडी, मुझे माफ कर दे डैडी। डैडी, मुझे माफ कर दे डैडी। पारी, क्या हो गया? पारी, तुम चौंक गई? सुनो, मेरा दिमाग घबरा रहा है। सुनो प्लीज, मेरा टिकट करा दो, मुझे जाना है। वैसे भी एग्जाम्स खत्म हो गए ना, मैं यहाँ रह के क्या करूंगी? प्लीज मेरा टिकट करा दो। सुनो। अच्छा ठीक है, तुम अभी फिक्र ना करो, तुम अभी सो जाओ, ठीक है? सुबह मैं तुम्हारा टिकट करा दूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अभी सो जाओ, ठीक है? चलो सो जाओ।
बाबूजान, सलमान, कहाँ थे तुम? इतनी देर से कहाँ थे? और इरफान कहाँ है? कहाँ है इरफान? बोलो, इरफान कहाँ है? पानी चंद, बाबूजान इस दुनिया में नहीं है। क्या? क्या कह रहे हो तुम? क्या कह रहे हो तुम? सलमान, क्या कह रहे हो तुम? मत कहो ऐसे, मत कहो, झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है, नहीं हो सकता ये। इरफान को ले आओ, इरफान को ले आओ प्लीज, इरफान को ले आओ, इरफान। अम्मी चुप कर। वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रुक जाओ पारी, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना।
डैडी, डैडी कहाँ है? डैडी कहाँ है? तुम अपने बाप की कातिल हो, तुमने उनकी जान ली है। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दे मामा, मुझे माफ कर दे। रुक जाओ सदफ, अब हमारा इससे कोई वास्ता नहीं। इरफान ने वसीयत की थी कि ये इस दहलीज में कदम नहीं रखेगी। चले जाओ तुम यहाँ से, चले जाओ, तुम मर चुके हो हमारे लिए। ऐसे मत कह मामा, ऐसे मत कह मामा, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दे मामा, मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे। तुम्हारे बाप ने तुम्हें आग कर दिया है। ऐसे नहीं कह सकते। वो वसीयत करके गए थे कि मरने के बाद पारी को उनका चेहरा ना दिखाया जाए, उनकी रूह को तकलीफ मत पहुंचाओ। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। ऐसा भी नहीं करे मामा, प्लीज मुझे माफ कर दे, डैडी मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, पारी, 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 पारी। Hello, hi. Is this Dr. Simon's clinic? Can I speak to him? Yeah, I'm calling from Agarwal House. 30 years पुराना दोस्ती था मेरा और उसका भाइयों जैसा, सब खत्म हो गया। आप जाने दो, हालात को संभालने की कोशिश करो। मैं मानती हूँ हमारे बच्चों ने गलती की है, पर उनको सहारा भी तो हमको देना है। प्लीज, लेट्स गो एंड सी व्हाट द डॉक्टर सेज। कम प्लीज, प्लीज। ओके ना। Thank you so much. अब कैसे है वो डॉक्टर साहब? मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, कुछ देर के बाद होश आ जाएगी। बहुत गहरा सदमा उन्होंने अपने दिल पे लिया है, मगर अबव ऑल उनको खुश रखने की कोशिश रखी, किसी किस्म की बात ना हो जिनसे वो अपसेट हो।
थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। मैं इंशाल्लाह कल फिर पेशेंट को देखने आऊंगा। थैंक यू। इट विल बी गुड कि अब डेविड को ये घर छोड़ के चला जाना चाहिए, कहीं और रहे। क्यों? जरा सोचो, डॉक्टर ने सेठ के पारी को खुश रखो, खुश रह सकेगा वो जबकि उसका मॉम नेक्स्ट डोर रहती है? पुअर थिंग, शी कांट विजिट हर, वो अपने घर नहीं जा सकता। think you're right. But Joseph, उसको किधर लेकर जाएगा? उसके पास कोई प्रॉपर जॉब नहीं है, कोई मकान नहीं। ये बात उसे पहले सोचना चाहिए था। He has made a mockery of the life. उसको कोई रियलाइजेशन नहीं है अपनी जिम्मेदारी का। He's Joseph. वो सुन लेगा, talk low. मैं सुनाना चाहता है उसको। अब उसकी इधर आओ, कम है। अब क्या प्लान है तुम्हारा? जी जी, you can't live in this house anymore. You have to take your wife और अपना घर जाके कहीं और बसाओ। जी Don't look at your mom. मेरे से बात करो and tell me कि तुम अब पारी को लेकर कहां रहोगे? मैंने तो सोचा था कि ऊपर वाले पोर्शन में रहेंगे। I'm sorry, it's not possible under the circumstances. वहीदा भाभी हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है। दोनों माँ बेटी इतना करीब रहकर कितनी तकलीफ में रहेगा। And it would be better that you find your own place as soon as possible, क्योंकि पारी का यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। लेकिन डैडी, मेरी अभी कोई परमानेंट जॉब नहीं है। I don't have a place to live. You should have thought about it before. डैडी, मुझे क्या पता था ये सब करने के बाद इतना सब कुछ हो जाएगा, इतनी तबाही मचेगी। I didn't have any clue. हर डिसीजन लेने से पहले उसका रिजल्ट सोच लेना चाहिए। बहुत सी परेशानियों से बच सकता है। For God's sake! तुम दोनों अपना झगड़ा कम बंद करना। Just think of that poor soul. उसका बाप चला गया, उसके बाप को बुला घर के अंदर मत आना। And you telling them कि पारी के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। Please, just think of her. She's so bad. Bahral, I've taken my decision. They can't live in this house. As soon as Pari gets better, I want both of them out of this house. What are you looking at me like that? Sit down. मेरा और तुम्हारा मजहब अलग अलग है। मेरे मम्मी पापा कभी नहीं मानेंगे। तुम पापा को नहीं जानते, वो लगते बहुत मॉडर्न है, लेकिन उनका मजहब उनके खून में रचा हुआ है। वो मुझसे हर ताल्लुक तोड़ देंगे। दोनों माँ बेटी इतना करीब रहकर कितनी तकलीफ में रहेगा। And it would be better that you find your own place as soon as possible, क्योंकि पारी का यहाँ रहना मुनासिब नहीं है।
क्या हाल है? She's better. टेम्परेचर कम है लेकिन खत्म नहीं हो रहा. I'm getting really worried now. You haven't slept all night. जाके रेस्ट करो. मैं हूं यहाँ पारी के पास. नहीं मम्मी. It's okay. जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ. I'm really feeling guilty. I'm supposed to take care of her now. आप जाइए. मैं अपनी पारी के पास. Okay. Just pray, please. I will. Don't worry. Thank you. हमारी जान, आप यहाँ बैठिए, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ. यहाँ आओ, मेरे पास बैठो. आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पारी को देखकर मेरी ममता तड़प उठी. जी चाह उसे अपनी बाहों में लेके दिलासा दूं, उसे अपने सीने से लगा लूं, मगर फिर इरफान की वसीयत मेरे आड़ बन के रह गई और मैं पत्थर की बन गई. कैसी बदनसीब मां हूं मैं कि अपनी ममता को भूलकर सिर्फ एक बीवी बनकर रह गई. कितनी संगदिल हूं मैं, कितनी संगदिल हूं मैं. बस कीजिए मामानी जान, बस कीजिए. आपकी तबीयत मजीद बिगड़ जाएगी. बिगड़ जाने दो. मेरी जिंदगी तो हो गई खत्म. मैंने अपनी पारी को अपने घर से निकाल दिया. कैसे जिएगी न जाने किस हाल में होगी मेरी बच्ची. वो बिल्कुल ठीक होगी. अल्लाह ताला जब गम देता है तो उसके सिराने हौसला भी देते हैं. और किसने कहा कि वो अकेली है? डेविड उसके साथ है, उसे दिलासा देता हो. आंटी टीना, जोसेफ अंकल उससे प्यार करते होंगे. लेकिन आपको कुछ हो गया हमारी जान, तो मेरा क्या होगा? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं आपके लिए. आज आप मुझसे वादा करें, आप ऐसा कभी भी नहीं करेंगे. डेविड, क्यों भाई? लेट जाओ. भाई जान, भाई जान. लेट हो ना? फीलिंग बेटर? रिलैक्स. क्या हुआ मुझे? कुछ नहीं, तुम बेहोश हो गई थी. डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें कंप्लीट रेस्ट चाहिए. जस्ट रिलैक्स. You're fine. You feeling better? मुझे भूख लगी है. That's great. मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ. बल्कि सूप लाता हूँ. तुम लेटे रहना, उठना नहीं.
रुक छौपारी, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। रुक छौपारी, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना।